अमरीका और ईरान मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। ट्रंप का दावा, कहा कि बाकायदा दस्तखत की तकरीब जुमे को होगी। जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में जाएंगे। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में मेरी शमूलियत भी हो सकती है और नहीं भी। अमरीकन सदर ने फ्रांस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम ईरान से मुआहदे की बहुत सख्त निगरानी करेंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान मुआहदे का मुसव्वदा जुमे के बाद किसी वक्त जारी करेगा। ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार होने की उम्मीद है। जुमे को जिनीवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने एक बयान में बताया कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। हम मुज़ाकरात और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान फ़ातेह बनकर सामने आया है। इस मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फ़ातेह रहे। ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त खित्ते और ईरान की मुज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। मुआहदे के मुख्तसर हिस्से में मामूली इख्तलाफात मौजूद थे। और पाकिस्तान ईरान अमरीका के मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी करेगा। अमरीका ईरान ने तमाम मुहाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में पाकिस्तानी कौमी सलामती आलमी बरादरी को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तारीखी मुआहदे को सिफारतकारी और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी करार दिया गया। कहा कि जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज़ मेहनत की। पाकिस्तान का किरदार तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। फ़रीक़ैन ने मुश्किल हालात में सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर की मुलाकात। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और जापानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। जापान का पाकिस्तान के मौसर सिफारती किरदार और सालसी की कोशिशों को खराज तहसीन। दोनों ममालिक का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान की जंग 10 मरतबा रुकवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम के माथे का झूमर हैं। फील्ड मार्शल की मर्जी, वो अपने मौके का क्रेडिट जिसको दे दें। सेनेटर फैसल वाबला की गुफ्तगू। बजट से मुतालिक सवाल पर कहा कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी मेहनत की। मौजूदा हालात में इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था। मोहम्मद औरंगजेब के खिलाफ वीलॉग बन रहे हैं। जो करप्शन करते मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं, उन पर वीलॉग नहीं बनते। अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान का बेहतरीन किरदार। ईरानी गुलूकार ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तशक्कुर पाकिस्तान नगमा जारी कर दिया। ईरान अमरीका मुआहदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $4 की कमी। नई कीमत $82 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4639 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 5 हदें उबूर कर गया। मार्केट 1,77,039 पॉइंट्स पर बंद हुई। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 11.50% कर दी गई थी। पंजाब का आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। काबीना इजलास भी कल तलब बजट तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। बजट में सूबे के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सिंध असम्बली का बजट इजलास बुध को शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 17 जून शाम 4 बजे तलब। मर्दान में पाक फजाइया का तरबियती तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार। पाक फजाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत।